नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में, जिसमें हम बात करते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मन में वेल्लोर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी मैं श्रीपुर नारायणी मंदिर यानी कि स्वर्ण मंदिर आया था। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है। वहीं तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए पहले चरण में वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को लोकसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में एक बार फिर तमिलनाडु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेट्टुपालयम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिल रहे समर्थन के लिए तमिलनाडु की जनता का आभार जताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सरधना में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि मैं जम्मू में अभी सभा करके आ रहा हूं, वहां पर भी इसी तरह से निश्चित होकर सभा की है। वहां भी ऐसा ही विकास हो रहा है जैसा मेरठ और पश्चिम में हो रहा है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। भारत का व्यक्ति कहीं भी जाता है तो सम्मान पाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों में रैली कर रहे हैं और इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने उधमपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। सीएम योगी की जनसभा को लेकर कठुआ, सांबा, जम्मू में अलर्ट जारी है। सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राजस्थान के अलवर में चुनावी जनसभा की। बीजेपी ने अलवर सीट से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। मंच पर नायब सिंह सैनी का स्वागत हुआ, जहां उनके साथ तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ भी मौजूद रहे। नायब सैनी ने जनसभा को संबोधित किया, केंद्र की नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के सीनियर नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अनेक सीनियर नेताओं ने यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में दल का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में जातिवार जनगणना कराने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत कई वादे किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की अगली सूची जारी कर दी है। चंडीगढ़ से पार्टी ने संजय टंडन को टिकट दिया है और नई लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मैनपुरी सीट से पार्टी ने जयवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग 7 चरणों में होगी और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद रहे। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का शेड्यूल लोकसभा चुनाव के साथ ही जारी किया गया था। राज्य में एक ही चरण में मतदान होगा।
19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि रिजल्ट 2 जून को लोकसभा चुनाव रिजल्ट से 2 दिन पहले आएगा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार समान नागरिक संहिता लाकर सबको समान अधिकार दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत बनाने के विजन के साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में रोड शो किया। वहीं आयोजित रोड शो और विशाल जनसभा में देवतुल्य जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विवेक साहू बंटी के समर्थन में रोड शो किया। छिंदवाड़ा जिले के चांदामेटा में रोड शो के बाद सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए गांव, गरीब और किसानों के लिए काम किया। उनकी कार्यप्रणाली के चलते ही देश की जनता प्रधानमंत्री को चाहती है। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने राज्यसभा परिसर में पहुंचकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस मौके पर देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ मौजूद रहे। मिलिंद देवड़ा समेत तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष और ममता ठाकुर, समाजवादी पार्टी से रामजी लाल सुमन ने भी पद की शपथ ग्रहण की। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के यूपी से सांसद संजय सेठ, अमरपाल मौर्य, कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने भी शपथ ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांदिवली में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव के लिए पीयूष गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी गई। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज हम पीयूष गोयल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा के सिकराय स्थित बहराबड़ा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो दौसा पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पहले बीते 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौसा के लालसोट में चुनावी सभा को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कई नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा मंजूर नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। इन 3 निर्दलीय विधायकों में देहरा से विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ से विधायक केएल ठाकुर और हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा शामिल हैं। इन तीनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को इस्तीफा भेजा है, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, जिसके खिलाफ तीनों विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जालंधर के मकसूद में बीजेपी के लोकसभा चुनाव दफ्तर का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया, जालंधर से उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू,
और कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार अब शहर और गांव में पहुंच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि इस बार बीजेपी अकेले ही 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसके नतीजे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कई कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा भी किया। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हों।